हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी रूट 7, रूट 11, रूट 13 या ऐसे ही और कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आज के बाद आप इन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट 7 से। तो यहाँ पर हम रूट 7 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि 7 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है जिसका रूट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7 के बाद अगर हम बात करें तो आता है नंबर 9 और हमें पता है 9 का रूट कितना होता है 3। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट 7 को इक्वल करके लिखेंगे किसके, रूट 9 के। अब क्योंकि हमने यहाँ पर +2 ऐड कर दिया है, देखा जाए तो हमने क्या किया है 7 + 2 कर दिया है, तब हम 9 तक पहुँचे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस रूट 9 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, लेकिन वो नंबर रूट के अंदर नहीं होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर -2। तो रूट 7 को हमने लिखा है रूट 9 - 2। इसके बाद अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रूट 9 है इसका आंसर कितना होता है 3, और अगर हम 3 का डबल कर दें तो वो होता है 6। तो ये जो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से। क्यों किया, क्योंकि हमने इस 3 में मल्टीप्लिकेशन किया है 2 का, इसे जस्ट डबल करना है आपको और उसे लिख देना है जो भी नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसके नीचे। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 3 - 1/3, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.666। ओके, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये जो रूट 7 होता है इसकी वैल्यू होती है 2.64। तो आपने यहाँ पर जो आंसर कैलकुलेट किया है वो बहुत क्लोज आंसर होता है, मतलब जो रियल वैल्यू है वो है 2.64, लेकिन इस मेथड से हमारा आंसर आया है 2.66। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड में मैंने यहाँ पर लिया है रूट 11। तो अब हम बात करते हैं जब 11 की, तो 11 के बाद देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रूट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो नंबर है 16। तो इसका मतलब आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे यहाँ पर रूट 16। लेकिन आपने 11 में किसे ऐड किया है 5 को, तब जाकर के आप 16 तक पहुँचे थे। तो उस 5 को हम यहाँ पर कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर 16 का जो रूट होगा वो हो जाएगा 4 माइनस इस 5 के अपॉन में क्या आ जाएगा, इस 4 को करिए डबल, यहाँ पर इस 4 को करेंगे हम डबल और डिवाइड कर देंगे इसे 5 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 0.625। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 3.375। लेकिन अगर हम ओरिजिनल में देखें तो रूट 11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.316। तो यहाँ पर भी आपका आंसर बहुत क्लोज है, मतलब पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है वो बिल्कुल सही आती है, उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर आता है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कौन सा है हमारे पास, ये है रूट 13। तो अगर हम रूट 13 की बात करें तो रूट 13 के बाद कौन सा नंबर लेंगे, तो यहाँ पर भी हम लेंगे रूट 16। लेकिन आपने क्या ऐड किया है, यहाँ पर हमने ऐड किया है 3 को, क्योंकि 13 को 16 बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ा, तो 3 को हम कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो इसे आप लिखेंगे 4 माइनस ये हो जाएगा 3/8। तो ये हो जाएगा आपके पास 3.625। लेकिन अगर आप ओरिजिनल में देखें तो रूट 13 की वैल्यू होती है 3.605। तो ये आंसर भी बहुत क्लोज है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको लेकर के बता देती हूँ, तो जैसे हम एक वैल्यू ले लेते हैं रूट 19। तो अगर मैंने यहाँ पर रूट 19 लिखा है, तो अब बताइए 19 के बाद कौन सा नंबर आप लेंगे, तो यहाँ पर अब आप जो नंबर लेंगे वो हो जाएगा रूट 25। अब आपने इसमें क्या ऐड किया है, आपने ऐड किया है यहाँ पर 6। तो ये हो गया 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 5 और ये हो जाएगा -6/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.4। और यहाँ पर अगर हम रूट 19 की बात करें, इस रूट 19 की, तो इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 4.358।
ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा बहुत क्लोज है। तो आप इस तरीके से जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।